इलाके में फोर्सेस के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट जान बहक। पुलिस ने दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक बताया पाकिस्तान के साथ। हालिया मासूमा हमले में मुलविस होने का मिलिटेंटों पर पुलिस ने लगाया इल्जाम। जारी एनकाउंटर पर मालिकी मकान की प्रॉपर्टी सीज करने का भी किया आईजी ने ऐलान। पाकिस्तानी वजीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट आने के बाद शहबाज शरीफ वजीर-ए-आज़म के ओहदे के अहम दावेदार। आज मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी किए दाखिल। पाकिस्तानी कौमी असम्बली वजीर-ए-आज़म का इंतखाब करेगी कल। इमरान खान ने मुत्तहिदा अपोजिशन की सरकार को बताया इम्पोर्टेड। मुल्क भर में अवाम को की एहतजाज करने की अपील। और कश्मीर में कैंसर के बढ़ते मामलात को माहिरीन ने अलार्मिंग सूरत हाल दिया करार। पिछले साल के मुकाबले में 0.2% बढ़ने का किया इंकिशाफ। कहा अगर ट्रेंड ऐसा ही रहा तो सालाना तादाद 5000 से होगी अबूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल के हवाले से जो मालूमात है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जहां इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट आने के बाद अब इमरान खान पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म नहीं रहे, वहीं पर अब उनकी जगह पर शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून से अहम दावेदार वज़ारत उज़्मा के लिए तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन आज जहां कागजात नामजदगी दाखिल किए गए तो वहां पर शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी ने भी वज़ारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी दाखिल की हैं। मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन उससे पहले शहर श्रीनगर के अंदर डलगेट का इलाका और डलगेट के साथ ही बिशंबर नगर में आज सुबह 11 बजे के आसपास गोली चली। दरअसल यहां पर फोर्सेस को इतला थी और फोर्सेस ने इतला मिलने के बाद ही इस इलाके को मुहसरे में लिया और मुहसरे में लेने के बाद यहां जिस इलाके में या जिस जगह पर मिलिटेंट मौजूद थे वहां पर फोर्सेस की खासतौर पर सीआरपीएफ पुलिस की टुकड़ी पहुंची और उन्होंने उस मकान को या उस ढांचे को घेरे में लिया जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी थी। पुलिस का दावा है कि यहां पर जो मिलिटेंट मौजूद थे उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था और दोनों मिलिटेंट जो है वो पाकिस्तान से हैं। इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने यहां 2 मिलिटेंटों को जाम बहक करने का दावा किया है और दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया है, जिनके कब्जे से असलहा भी बरामद हो चुका है। पुलिस का यह भी दावा है, आईजीपी कश्मीर ने जब मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और इस एनकाउंटर के हवाले से तफासिल दी तो उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में जो मासूमा में हमला हुआ था जिसमें एक सीआरपीएफ का एहलकार जाम बहक और दूसरा जख्मी हुआ था, उनका मानना है कि ये मिलिटेंट उस हमले में बराह रास्त मुलविस थे और इन्हीं की वजह से वहां पर वो हमला हुआ था। और पुलिस ने कहा कि मासूमा के अंदर हमला होने के बाद भी इन मिलिटेंटों को सर्विलांस पर रखा गया था, जिसके बाद आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। इस दौरान जो आज एनकाउंटर हुआ इसमें 2 पुलिस एहलकार के जख्मी होने की भी खबर है, जबकि एक सीआरपी एहलकार भी जख्मी है। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि दोनों की हालत अभी स्टेबल है और खतरे से बाहर है। ताहम पुलिस ने आज आईजीपी कश्मीर ने यह भी कहा कि जिस मकान में या जिस ढांचे के अंदर, जिस रिहायशी ढांचे के अंदर ये मिलिटेंट आज पाए गए, उस प्रॉपर्टी को पुलिस सीज करेगी और उसको बाज़ाब्ता तौर पर सीज किया जाएगा। तो अब हाल दिनों जो प्रॉपर्टी सीज करने के हवाले से पुलिस की जानिब से एसएसपी श्रीनगर की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया था, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि श्रीनगर के अंदर अब ये पहली प्रॉपर्टी होगी जिसे सीज किया जा रहा है।
सीआरपीएफ पर जो अटैक किया था 2 पाकिस्तानी, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, 1 जख्मी हो गए थे। दोनों पाकिस्तानी को हम लोग उसी दिन से ट्रैक कर रहे थे और इसको पिन पॉइंट करके ऑपरेशन लॉन्च किया, सीआरपी पुलिस ने लॉन्च किया और श्रीनगर पुलिस इसको ट्रैक कर रहा था। शुरू से ही दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया। यह पुलिस और सीआरपीएफ के लिए बहुत कामयाब दिन है। अब मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इनोसेंट, चाहे वो पुलिस वाले हो, सिविलियन हो या कोई जर्नलिस्ट हो, किसी पर कोई अटैक करता है, कोई टेररिस्ट चाहे पाकिस्तानी हो कि लोकल टेररिस्ट हो, उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। हाँ, इसमें हमारे 2 पुलिस की 1 सीआरपीएफ जवान ग्रेनेड थ्रो में घायल हुए हैं। दोनों स्टेबल है, दोनों हॉस्पिटल में हैं। बिल्कुल ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस घर में भी प्रॉपर्टी को हम लोग सीज करेंगे। बिल्कुल बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व। रिसेंटली मैं जैसा कहा कि 4 तारीख को जो श्रीनगर में अटैक हुआ था सीआरपीएफ के नाका पार्टी पर, जिसमें 1 जवान शहीद हो गए थे, 1 जख्मी हुआ था, दोनों मारा गया। दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट हार्डकोर लश्कर तैयबा से बिलोंग करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट जो होता है हर एक गली, हर एक पॉइंट पर होता है। ये लड़के हमारे जवान खड़ा रहते हैं तो ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं। टेररिस्ट आते हैं छिपा के, पिस्टल छिपा के आते हैं, कंसील करके अटैक करना उसके ईजी है, लेकिन हम लोग भी उसको मुंह तो जवाब दे रहे हैं, देते रहेंगे आगे भी। सर, टोटल कितने जवान इसमें घायल हो गए? 3 जवान शहीद घायल हुए, सॉरी घायल हुए। सीआरपीएफ का 2 जवान और नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो कौमी असम्बली है, देर रात तक वहां पर सेशन चला और सेशन के दौरान ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट जो है वो मिला है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ ये वोट मिलने के बाद जो अपोजिशन की मुत्तहिदा जमातें थी, उनकी जानिब से असम्बली के अंदर ही जश्न मनाया गया। उससे पहले जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, उन्होंने भी यहां पर एहतजाजी मुजाहरा किया। लेकिन आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के मामलात में मुदाखलत करनी पड़ी और कुल मिलाकर कल दिन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही यहाँ की असम्बली चली। और इस असम्बली के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ बार बार ये मुतालबा कर रहा था कि अदम एतमाद के लिए वोटिंग की जाए, लेकिन हिज़्ब इक़्तिदार की जानिब से यहाँ पर लंबी लंबी तकरीर की जा रही थी और इस मुंह को टाला जा रहा था। लेकिन बिलाखिर 5 मिनट कम 12 रात का वक्त था जब ये सेशन यहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद असद कैसर, जो कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली के स्पीकर है, उनकी जानिब से यही कहा गया है कि उन्होंने जो हल्फ लिया है, उस हल्फ के चलते वो अपने कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है और नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाते हैं। ताहम उन्होंने अपोजिशन से ही दूसरे एक मेंबर को चेयरमैन बनाया, यानी स्पीकर बनाया है, जिसने बाद में यहां पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बाकी की कार्रवाई चलाई है। लेकिन ये मामला आने के बाद क्या कुछ हुआ वो भी हम बताएंगे। जहां अब पाकिस्तान के इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे, वहीं पर आज शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कागजात नामजदगी वज़ारत उज़्मा के लिए दाखिल कराए गए हैं। 3 बजे के करीब, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे के करीब यहाँ पर इन कागजात की जांच पड़ताल हुई है और इस जांच पड़ताल के दौरान शाह महमूद कुरैशी यानी पीटीआई की जानिब से जो लोग थे, उनकी जानिब से पीएमएलएन के उम्मीदवार शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी भरने पर एतराज जताया गया और इस एतराज के दौरान शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया गया कि ये मल्टीपल केसेस में, मुतअद्दिद केसेस में अभी उसके मामला चल रहे हैं, तो ये जो वज़ारत उज़्मा है उसके काबिल नहीं है। ताहम यहाँ पर शहबाज शरीफ ने पीएमएलएन या मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से वज़ारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। और इस हवाले से अब कल वज़ारत उज़्मा के लिए यहाँ पर इंतखाब होगा, जिसमें नए वज़ीर आज़म का, पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। तो इसके साथ ही चूंकि जब कल तहरीक एतमाद हुई है, अदम एतमाद हुई है, उसके बाद भी हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो बदलती नजर आ रही है, क्योंकि रात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दरवाजा खोला है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसके पीछे बड़ी कहानी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बताई जा रही है। लेकिन
इमरान खान की जमात पीटीआई का ये मानना है कि जो नई सरकार यहां पर बनी है वो इम्पोर्टेड है, वो अमेरिका के ताउन से बनी है और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ बनी है। और इस हवाले से जहां कल से ही इस्तीफों का सिलसिला जारी था, वहीं पर आज भी ये इस्तीफों का सिलसिला जारी रहा। कल असद कैसर ने, जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं, उनकी जानिब से इस्तीफा दिया गया। वहीं पर आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने भी इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का नया वजीर आजम बनने वाला है, यानी शहबाज शरीफ, उनकी लीडरशिप में वो काम करना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के इस्तीफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इधर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने भी इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भेज दिया है, जबकि इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का भी तबादला किया गया है। तो इस तरह से ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान के अंदर बन रही है। इधर जो नई हुकूमत बनने वाली है उसके खिलाफ स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए, प्लान तैयार करने के लिए आज कोर कमेटी का इजलास इमरान खान की सदारत में बनी गाला में यहाँ मुनक्कद हुआ, जिसमें कोर कमेटी के मेंबरान की जानिब से अपनी राय दी गई है। और इस दौरान ये भी कहा गया है कि जो इमरान खान की जानिब से आज बादज नमाज इशा एहतजाज की कॉल दी गई है, उस पर भी मुख्तलिफ लीडरान ने लब्बैक किया है। शेख रशीद हो या परवेज खटक हो या दूसरे मेंबरान हो, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि वो इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे और अमेरिका की मदद से बनने वाली इस इम्पोर्टेड सरकार जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। परवेज खटक ने कहा कि उनका कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ता रहा। और इसके साथ साथ शेख रशीद का भी इस हवाले से ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि वो लाल हवेली से ही इन जुलूसों का इस्तकबाल करेंगे। नाज़रीन, वादी कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी बीमारियां हैं और इन बीमारियों में कैंसर भी एक मोहलिक बीमारी है, जिसमें रोज़ बरोज़ या साल दर साल हम इजाफा ही पाते हैं। और इस साल भी कहा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले में 0.2% इजाफा हुआ है, क्योंकि हालिया सिक्किम्स की जानिब से जो एजाज़ शुमार जाहिर किए गए हैं उसमें यही कहा गया है कि 3 माह के अंदर तकरीबन 1100 से ज़ायद कैंसर केसेस जो है यहाँ पर पाए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं। यानी कैंसर की तादाद कश्मीर के अंदर बढ़ रही है। और इस पर मारूफ मालिज डॉक्टर काजी अशरफ की जानिब से यही कहा गया है कि अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो ये सालाना 5000 से ज़ायद हो जाएगा। डॉक्टर काजी अशरफ, जो कि मारूफ अमराज कैंसर है, उनका मानना है कि पिछले साल के मुकाबले में 1 लाख आबादी की निस्बत 0.2% कैंसर केसेस में इजाफा हुआ है, जो काफी अलार्मिंग भी है। आपको बताते चले कि मारूफ अमराज कैंसर काजी अशरफ का मानना है कि अगर इसी तरह का ट्रेंड रहा तो इससे जो 5000 का तादाद है वो भी इस साल क्रॉस हो सकती है। और उन्होंने कहा कि ये किसी भी तौर पर बेहतर नहीं है और ये ट्रेंड बहुत अलार्मिंग है। ये डॉक्टर काजी मोहम्मद अशरफ का मानना है। ये अभी इसको अगर हम कहें तो रॉ डेटा है, लेकिन अलार्मिंग तो है, क्योंकि पहले ही क्वार्टर में आपके 1100 पेशेंट्स जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका मतलब है कि ऐसा ही अगर ट्रेंड रहा तो कम से कम 5000 से ऊपर जाएगा एक साल का। और पिछले साल के हिसाब से अगर देखा जाए 4800 जो था रजिस्ट्रेशन ऐसे स्कीम्स का, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे पॉइंट वाइज तो ये इंक्रीज़ है कम से कम 0.2% पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, जो काफ़ी अलार्मिंग भी है अगर उसको हम स्टेटिस्टिकली फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान में हो सकती है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मैं आपको इस तरह समझाऊं कि एक इंसान जो हम और आप बात कर रहे हैं, हमारा जो पूरा बॉडी है वो 7 दिन में टोटली तब्दील होता है, चेंज होता है।
7 दिन में जो हमारी जो जिस चीज़ से हमारी बॉडी बनी है, जिसको सेल हम बोलते हैं खुली, वो सारी तब्दील हो जाती है, वो मर जाते हैं, नए बन जाते हैं। तो प्रैक्टिकली 7 दिन के बाद हम नए इंसान होते हैं, ठीक है। तो ये 7 दिन में जो ये सेल्स बनती रहती हैं, उनमें कुछ एरर्स तो आती रहती हैं, ठीक है। जो एरर हो जाता है तो उस एरर की वजह से वो जो हम बोलते हैं वो एरर जमा हो जाते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता एज बढ़ती है तो उसी का ट्यूमर बन जाता है, वो उसका ट्यूमर का कैंसर हो जाता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं जो इस चीज़ को थोड़ा रैपिड बना देते हैं, जिसमें आपको स्मोकिंग आती है, ठीक है, और बाकी एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक पूरी दुनिया में स्मोकिंग को लेके इतना सारा हंगामा हो रहा है कि स्मोकिंग सेसेशन होनी चाहिए और सिगरेट पीना बंद होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस की तरफ देखेंगे, जहां पर स्मोकिंग अभी 70% डिक्रीज हो गई है, लेकिन वहां भी कैंसर इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पोल्यूशन। अगर कश्मीर की बात हम करेंगे, आप बाहर जाके देखिए, आप सांस नहीं ले सकते हैं, इतना ट्रैफिक। और जो बेसिक जो यहाँ पर पोल्यूटेंट्स हैं, जो ट्रैफिक का इमिशन रहता है और सड़कों में जो गर्द गुबार रहता है, ये सबसे ज्यादा अहम चीज है जो कैंसर कॉजेशन में बहुत ही अहमियत रखता है। और मेरे ख्याल में सरकार को इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अब आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे कि एंडोस्कोपी जो है, अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन दूर दराज इलाकों में अवेलेबल है। तो इससे क्या हो जाता है? आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस क्विकली होता है। वो भी एक वजह है कि जो हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड आ रहा है, ज़्यादा पेशेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है, वो भी एक ट्रेंड है। तो मेरे ख्याल में इस सबको एक होलिस्टिक अप्रोच से देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। तो लेकिन ये बात ज़रूरी है कि एक अलार्मिक स्टेट है इस चीज़ को। नाज़रीन किराम, जहां पाकिस्तान के अंदर अब शहबाज शरीफ बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहिदा अपोजिशन के मुंतखब वज़ीर आज़म होंगे, वहीं पर उन्होंने वज़ीर आज़म बनने से पहले जो ख्वाहिशात का इज़हार किया, उसमें उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ अमन के ख्वाहां हैं और मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ का ये बयान उस वक्त आया है जब उन्होंने कल बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मुंतखब होना है, और उससे पहले ही उनका मानना है कि वो भारत के साथ बेहतर मामला चाहते हैं और इस दौरान मसले कश्मीर का हल भी चाहते हैं। शहबाज शरीफ का ये बयान आया है ठीक उस वक्त जब उसने अभी हल पे नहीं उठाया, लेकिन कश्मीर को लेकर उनका कहना है कि पाकिस्तान का स्टैंड बराबर कायम है और उस स्टैंड को लेकर वो मसले कश्मीर पर भारत के साथ मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ अमन के ख्वाहा है मसला कश्मीर के हल के बगैर, लेकिन अमन मुमकिन नहीं है। ये नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ का मानना है। अगली खबर में बात करते हैं हम वादी कश्मीर के अंदर स्कूलों की, क्योंकि स्कूलों के अंदर जो यूनिफॉर्म है उस पर बार बार सवालात उठते रहते हैं कि ये सिर्फ शहर के अंदर एक ही दुकानदार के पास मिलती है, जहां पर फिर लोगों का अज़दाम भी बना रहता है। और उसके साथ साथ ये यूनिफॉर्मिलिटी का मुराद अगर यूनिफॉर्म है तो फिर स्कूलों को बच्चों को यूनिफॉर्म चूज करने का भरपूर इख्तियार है, लेकिन स्कूली बुनियादों पर यूनिफॉर्म की निशानदेही होना और स्कूल के नाम से लोगो लग जाना आइन के आर्टिकल 14 की सरासर खिलाफ वर्जी है, ये वकला का मानना है। इस हवाले से एक मारूफ वकील, हाईकोर्ट के एक मारूफ वकील का मानना है कि इसके अलावा ये वर्दी किसी मखसूस दुकानदार के पास दस्तयाब रहना एक ट्रेड मोनोपोली है जो स्कूल अथॉरिटी के कहने पर होता है, और ये तरीकाकार भी एक गैर कानूनी अमल है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई एजुकेशनल पॉलिसी है नहीं। रियासती जम्मू कश्मीर में ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ एक कंक्रीट एजुकेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। अगर यहाँ कोई एजुकेशनल पॉलिसी होती तो ये चीज़ें जो आप इजहार करते हैं ये मार्केट में नहीं सामने आते। जब तक ये यूनिफॉर्म का ताल्लुक है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक लिबास। मेरे ख्याल में ये सब जो स्कूल हैं उनके लिए कॉमन होना चाहिए था, ताकि जो ये डिस्क्रिमिनेशन, जो इम्तियाज़ गरीब अमीर
बड़े स्कूल और छोटे स्कूल का जो इम्तियाज हमारे माशरे में ये ख़त्म हो सकता था। लिहाजा करके कानूनी तौर कोई इसमें हदबंदी नहीं है। देयर इज़ नो लीगल मैंडेट दैट देयर शुड बी अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इन अ पर्टिकुलर स्कूल। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंसर्न स्कूल जो वो यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो अवामी सतह पे जो सोशल कंडक्ट होना चाहिए, मुझे लगता है कि अखलाकी तौर अगर हम आइन के रूह के मुताबिक जाएंगे, आर्टिकल 14 के मुताबिक, मुझे लगता है कि ये जो इम्तियाज है वर्दी के एतबार से स्कूल में ये हटना चाहिए। बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट्स वन स्कूल फ्रॉम अनदर स्कूल, विच डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट रीजनेबल एंड इट इज नॉट परमिसिबल अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बात। दूसरी बात, नाज़रीन, पाकिस्तान से ही एक और खबर आ रही है और इस खबर में यही कहा जा रहा है कि आज रात इस्तीफों से मुतल्लिक फैसला होगा और ये फैसला पीटीआई के जो एमएनएज हैं उनकी जानिब से होगा। और इसमें यही कहा गया है फवाद चौधरी की जानिब से कि आज शाम जो इमरान खान की सदारत में मीटिंग होने वाली है उसी में यह फैसला लिया जा सकता है कि क्या आने वाले वक्त में या आज ही क्या पीटीआई के जो एमएनएज हैं क्या वो इस्तीफा देंगे। ये फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है। और ये बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये पाकिस्तान से आ रही है कि आज रात पार्लियामानी कमेटी जो है वो ये फैसला करेगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज हैं क्या वो इस्तीफा देंगे। और जराए के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ऐन मुमकिन है कि आज पीटीआई के जितने भी एमएनएज हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी वो देखी जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ की जो जानिब से जो कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, तो उस पर भी फवाद चौधरी ने कहा कि उन्हें एतराज है। इधर बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती आज अवंतीपुरा गई थी और अवंतीपुरा में ताज़त पुरसी के लिए यहाँ पर जो पीडीपी के एक सीनियर लीडर है उनके घर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने आज जोनल सदर अवंतीपुरा गुलाम रसूल विगरा के घर जाकर वहां लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की हुई है, क्योंकि वहां पर जोनल सदर के फर्जंद गुलाम मोहिद्दीन का इंतकाल हुआ था, जिसके बाद आज मरहूम के हक में यहां फातिहा ख्वानी भी की गई। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।